दुनिया भर में इजराइल हमास के बीच गजा में चल रहे संघर्ष को लेकर के बातचीत हो रही है, तो भारत की संसद में भी इस पर बात होनी ही थी। विपक्षी नेताओं ने संसद में भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से सवाल जवाब किया। सवालों में गजा पर कई यूएन प्रस्तावों पर भारत के रुख और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी वारंट पर भारत के स्टैंड को क्लियर करने की मांग की गई। जयशंकर ने कहा कि भारत टू स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता है, लेकिन यदि यूएन के प्रस्तावों में आतंकवाद या बंधक बनाए जाने की घटनाओं को उचित निंदा नहीं की जाती है, जैसा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुआ, तो दिल्ली उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। भारत एक ऐसा देश है जो आतंकवाद से पीड़ित रहा है, लेकिन भारत ऐसे प्रस्तावों का समर्थन नहीं कर सकता जो आतंकवाद को कमतर करके आंकते हैं। प्रस्तावों को ठीक से तैयार किया जाना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और स्थिति के संपूर्ण पहलुओं को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। आईसीसी वारंट के बारे में जयशंकर ने कहा कि भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है और इसलिए इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत की सरकार पिछले कुछ महीनों से दबाव में है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय हथियार या प्रौद्योगिकी इजराइल में पहुंच रहे हैं और इनका इस्तेमाल गजा के मिलिट्री ऑपरेशन में हो रहा है। एक सांसद के सवाल पूछे जाने पर क्या फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को भारत के राजदूत के साथ उठाया था, इस पर जयशंकर ने कहा कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था का जिम्मेदार सदस्य है, जिसमें निर्यात, नियंत्रण और लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया शामिल है और इस फैसले जो हैं वो देश के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। जहां तक इजराइल का सवाल है, यह एक ऐसा देश है जिसके साथ हम राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूत सहयोग का इतिहास रखते हैं। यह भी एक ऐसा देश है जिसने हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में होने पर हमारे साथ खड़े होने का दम दिखाया। इसलिए जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम व्यापक परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए ही निर्णय लेते हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने हाल में फिलिस्तीन को दी जाने वाली सहायता में 5 गुना का इजाफा किया है।